सो और बाइक लगा दी एंड ये व्यू SBI होगी, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे भाई देखने में। दिस इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। और ये रहा पंचर है कि क्या है इसमें, खत्म इधर बिहार खत्म, बंगाल का गड्ढा बिहार का सही रोड। ये देखो कार के लिए 100, ट्रक के लिए 80, बट व्हाट अबाउट द टू व्हीलर्स। सो दिस इज द नेक्स्ट डे इन दार्जिलिंग एंड आज हम लोग जा रहे हैं भाई दार्जिलिंग टू पटना वापस। सुबह के बज रहे हैं 6 भी नहीं बजे भाई, और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो जल्दी जागते हैं, जो जल्दी स्टार्ट करते हैं वो जल्दी ख़त्म करते हैं, हर चीज़ में एप्लीकेबल है। तो अभी मजदूरी करते हैं, गधा मजदूरी, जैसे कि ये हमें इसे उठा के लेके जाना पड़ेगा। तेरी भूत का भैया का लगेज देख लो, मजदूरी यूनियन। ये देखो भाई कंधे पे चले हैं। और कुछ नहीं ना बचा, रूम बंद कर दें। हाँ ये देखो नज़ारे नज़ारे लोगों को अक्सर सी बना देते हैं, इसलिए सी ना बने, इंसान बने, है ना। हाँ व्हाट व्यू। इसके बाद हम लोग को जाना है, ओह बादल। चलो भाई तो थोड़ा सा नीचे सामान पहुंचा के मिलता है, क्योंकि नहीं तो जलवा हो जाएगा। एंड होटल बंद है भाई। राम राम नमस्ते। चलो भाई लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। चलो भगवान का नाम लेके शुरू करते अपनी राइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हम लोगों ने सोचा कि जितना जल्दी जाया जाए उतना आसान होगा एंड मेरी बाइक ऑलरेडी 579.3 किलोमीटर चल चुकी है। दैट्स अप्रॉक्सिमेट 580 किलोमीटर, 600 किलोमीटर माने। चेन स्प्रे मारे हैं, चेन स्प्रे मारे आप लोग, चेन स्प्रे मारे भैया, ठीक है। 600 किलोमीटर बाइक चल गई है। अभी से याद आएगा भाई चेन स्प्रे हम लोगों ने नहीं मारा था एंड चेन स्प्रे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपकी बाइक 500 किलोमीटर चल जाए तो चेन स्प्रे ज़रूरी होता है। तो वही उससे वही पूछ रहा था। तो सुबह सुबह की एक ख़ास बात है कि भाई ट्रैफिक नहीं मिलता है, या मिलता है भाई तो नाम बराबर काम बराबर। देखो सिलेंडर्स भाई, रात में यहाँ पे पानी भराते भाई, अलग अलग ट्रक्स में टैंक आते हैं, वहाँ पानी भरा जाता है। सो अभी हम लोग उस रूट से नहीं जाएंगे जिस रूट से हम लोग आए हैं। वी आर चूजिंग द न्यू रूट इसलिए कि भाई न्यू एक्सपीरियंस होगा और थोड़ा सा रास्ते भी थोड़े अलग होंगे।
दार्जिलिंग के घर की एक बात होती है कि भाई बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है। देखो सामने ये सब खूबसूरत बनाया जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आई जस्ट लव द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ दार्जिलिंग। द वन थिंग दैट आई नेवर डिनाई कि भाई यहाँ के घर तो बहुत सही होते हैं एंड होम स्टेज भी सही होता है। बाकी तो सब ओके ओके है। बीच में से जा रही है भाई दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। जब ट्रेन जाती है तो पुलिस वाले मुझे हटा देते हैं, भाई हटा रास्ता क्लियर करो। सब अपने वॉकी टॉकी इंटरकॉम से कनेक्टेड रहते हैं, दूर दूर से पता था कि भाई अब ट्रेन निकल रही है, अब पहुँचने वाली है यहाँ पे। फिर ट्रक वाला चला। अभी तक ये ट्रक के पीछे ही है यार, लेकिन हाँ अब शायद घूम स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं 1-2 मिनट में। और वहाँ से हमें टर्न लेना है मिरिक के लिए, क्योंकि कुरसोंग वाले रास्ते से अगर हम लोग जाएंगे, जो कि है जहाँ से आए थे, वहाँ पर ट्रैफिक भी मिलती है भाई, बहुत कंजस्टेड एरिया है और सीन भी वैसा नहीं आएगा। तो नई सीन के साथ चलेंगे ना यार। वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस यार। एंड हो सकता है कि मिरिक में हम लोग रुकें। देखो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, दिस इज घूम स्टेशन। सीधे से जाएंगे तो वो पुराने रास्ते में चले जाएंगे। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े, ये तो भाई अपने जगह के लग रहे हैं। चलो ये वाला रास्ता तो कल दिखाया ही था, तो आराम से थोड़ी देर बाद लेप्चा जगत के बाद दिखाते, तब नए सीन्स मिलेंगे। कल इस रास्ते से जब हम लोग आए थे यार, तो यहाँ पे इतना फॉग नहीं था, एंड अभी फॉग के साथ ये रास्ता अलग ही खूबसूरत लग रहा है। वाह, फॉग में ड्राइव करने का भी अलग मजा है। एंड लिटरली बता रहा हूँ, ठंड है भाई, ठंड में बंदा भाई हाफ पैंट में दौड़ा मिलिट्री आदमी लगता है। ठंड लग रही है यार, जबकि मैंने स्वेटशर्ट पहन रखा है प्लस राइडिंग जैकेट पहन रखा है। ये थोड़ा सा नीचे जाते जाते शायद हो सकता है कम होगा। कल तो यहाँ पे धूप थी इस सारे लोकेशन पे, और ना ही उतने फॉग दिख रही थी, बट आज क्योंकि हम लोग जल्दी हैं तो शायद इसलिए दिख रहा हो। वैसे हर दिन का मौसम अलग होता है। तो लेप्चा जगत पार करके हम लोग उससे भी आगे बढ़ चुके हैं मिरिक की तरफ। इसको कहते हैं मीम पाठक। बीच बीच में कुछ घर मिल रहे हैं, एंड मोस्टली घर नीचे होते हैं, नीचे एंड पेट्रोल पंप मिला यार। सो भाई हम लोग सुखिया क्रॉस कर गए, अब हम लोग सिमाना की तरफ हेड कर रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिमाना व्यू पॉइंट एंड ऑल्सो सिमाना जगह का भी नाम है। और उसके बाद मिरिक। सो यहाँ के कोर्स बहुत बढ़िया लिखे हुए यार। एंजॉय द कर्व्स बट डोंट हग देम। ओहो, डबल मीनिंग बोलता है भाई यहाँ का ट्रैफिक भी। एंड द पाइन फॉरेस्ट आर टू डैम गुड। मतलब ये एक ऐसा खूबसूरती निकाल के देता है ना, वी जस्ट कैन फील दिस, ओनली फील। मतलब इसमें जानवर भी रहते होंगे हो सकता है, मे बी, बट मेरे को तो दिख तो नहीं रहा है। बाकी कर्व्स तो हैं यार, ऊपर नीचे आगे पीछे गलियों के नीचे। एंड द बेस्ट डिसीजन कि हम लोग साला इस रास्ते से जा रहे हैं, भले ही 20 किलोमीटर ज़्यादा हो। हाँ, अगर बता दूँ तो कुरसोंग से जाऊँगा तो 62 किलोमीटर है, यहाँ से हम लोग मिरिक से जा रहे हैं तो हमें 86 किलोमीटर पड़ रहा है। बट क्या आ जाता है यार, कम से कम ट्रैफिक में नहीं ना फंस रहे हैं, एंड ऐसे व्यूज़ के साथ चल रहे हैं ना,
क्या वो यार खिचपिच चल रहा है। बोलते हैं कि कर्व्स बोलते हैं कि कर्व्स बोलते हैं। The pronunciations are different and different people uses different pronunciation and different accents. So I generally try to speak in different languages and different accents, but sometimes it doesn't deliver well. That's why I'm sticking with Hindi यार। English बोलो English, क्योंकि हमारी जनता जो है, हम जनता जनार्दन है। जब बंगाली बोलने में नहीं शर्माते, चेन्नई वाले चेन्नई बोलने में शर्माते, तो भाई हम तो इंडियन है भाई। इंडियन लैंग्वेज को आगे ले जाने में क्यों शर्माएंगे। इंग्लिश इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मी, नॉट अ लैंग्वेज दैट कैन बी स्पोकन टू लुक कूल। बाकी सही है। अब मेरे इंग्लिश में कभी मत निकालने रख देना, मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि मेरे से डिलीवर वेल नहीं हो पाता बहुत बार। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अब बैगनर वाला ओहो, ये रोड नहीं, ये है सरपेंट रोड, एकदम सांप जैसा लहराया हुआ, बिखराया हुआ, थिरकाया हुआ। यार ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, इसलिए हॉर्न मारना जरूरी है कि सामने वाला कोई आए तो पता चल जाए कि सामने से भी कोई आ रहा है। ऑफबीट लोकेशन ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि यार बाहर ज़्यादा क्राउड में इंसान पहाड़ में क्यों आता है, क्राउड से बचना है। और फिर से क्राउड में मिलना नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक। ये देखो, ये सब ऑफबीट लोकेशंस हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे घूमो, दिमाग को खाली करो, मेंटल हेल्थ ठीक करो। ये देखो बिजली, पहाड़ पे ऐसे आती, नीचे से ऊपर तक बिजली। तो ये सिमाना एंटर हो गए हम लोग। पिछली बार मैं सिमाना आया तो सिमाना से एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको नेपाल दिखता है, तो उसको कहते हैं नेपाल बॉर्डर भी। वो नेपाल 0 किलोमीटर वहाँ पे लिखा रहता है, बट दिस इज कॉल्ड सिमाना व्यू पॉइंट। कितना क्यूट बच्चा भाई, कितना क्यूट बच्चा। मेरी 20 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 65 किलोमीटर। सिमाना व्यू पॉइंट है भैया, ये नेपाल है। रुकना है, चलिए। दिस इज सिमाना व्यू पॉइंट और उस साइड है भाई नेपाल। एंड देख सकते हो नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर। बट हम लोग ने फैसला किया मेरे क्यों रुकेंगे। रोड्स एंड व्यूज। तो क्या करें ना भैया, आगे वाले भैया गाड़ी बंद कर दे रहा है, क्योंकि सही में गाड़ी के इंजन की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू एक्सलरेट। मैं भी स्लाइड कर रहा हूँ बस। इट्स लाइक अ गेम, सांप सीढ़ी वाला। देखो नीचे ही नीचे, चल कर दें। पे शूटिंग हुआ था राज मूवी का, नीचे में वहीं पे दौड़ी थी पासा बसु। अच्छा एक बात बताइए, कौन आगे चेक करने जा रहा है कि हुआ था कि नहीं हुआ था? सो लेट्स गो बर्डी। आप मेरिक पे रुकेंगे। अब ऊपर
यार मुझे नहीं पता यहाँ पर आज की मूवी की सीटिंग हुई थी कि नहीं हुई, तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। डोंट टेक इट सीरियसली। सांप सीढ़ी खेल रहे हैं हम लोग, देखो। ये इस रोड का अलग मजा है। फिर तो नीचे हाईवेज पे बस खींचना है। और धूरा आई थिंक यहाँ पे कुछ देर पहले बारिश हुई होगी। दोनों साइड अलग अलग तरह के पेड़ है। This is different. कभी नीचा कभी ऊंचा, कभी नीचा कभी ऊंचा। दिस इज टी स्टेट। इसमें हम लोग पहले आ चुके थे, गोपाल धारा टी स्टेट। ऐसे 2-3 टी स्टेट्स हैं यहाँ पे, आप घूम सकते हो। 50-60 रुपये टिकट लगते हैं। अंदर जाओ, एंट्री करो, घूमो। ये रहिए यहाँ से एंट्री गेट। इधर आ जाओ, आगे जल्दी, थोड़ा बाइक भी आ जल्दी करो। सो गाइस हम लोग यहाँ पे हैं एंड देख सकते हो दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे हम रुक रहे हैं अभी फोटो खिंचाने के लिए। सो और बाइक लगा दी एंड ये व्यू इस व्यू के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे भाई देखने को। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन वॉच। सो अब हम लोग जाने वाले भाई डायरेक्ट सिल्लीगुड़ी रुकेंगे और कहीं नहीं, वहीं पे ब्रेक लेंगे, या फिर हो सकता है कहीं टी ब्रेक ले लें। और बीच में मेरा बैटरी लो हो गया था, अभी भी बैटरी बदली मैंने। अरे अनिल भैया तैयार, सौरभ भैया तैयार, दूसरे अनिल भैया तैयार। चलो वापस से इन रास्तों पे आ गए एंड दिस इज़ अ न्यू, क्या बोलते हैं वो, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो कहते हैं सौरानी टी एस्टेट्स यहाँ पे बहुत है भाई। मिरिक से लेके यहाँ तक, मिरिक के रास्तों में सिर्फ टी एस्टेट्स मिल रहे हैं। सोचो कितना होता होगा यहाँ पे चाय पत्ती यार। मैंने सुना है कि लाखों में चाय पत्ती मिलती है, कोई लाख रुपए किलो, कुछ बाय द वे। यहाँ पे हम लोग को रुकना पड़ गया कि हमारे अनिल भैया का, जिनके पास एक और स्क्रैम थी, टायर पंक्चर था। मैं नहीं बताया देख के, मेरे तो टायर ठीक है। और ये रहा पंक्चर है कि क्या है इसमें। आफ्टर हाफ एन आवर एक्सरसाइज, मतलब कि आधा घंटे की मेहनत और एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि भाई उस बाइक में डबल स्टैंड नहीं था, पंक्चर उसका बना दिया गया है और हम लोग निकल रहे हैं। पंक्चर बनाना बहुत ज़रूरी था यार, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। सो ये इसी स्क्रैम का पंक्चर हो गया था। वैसे पंक्चर था नहीं यार, बट होता है ना।
हवा लीक करना अच्छी बात नहीं थी। चलो जल्दी 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 नीचे चलते भाई, 32 किलोमीटर और है। इधर लिखा है कि मंकीज को खाना ना डालो। ओके ब्रदर। थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन डाउन जा रहे हैं, अब बहुत जल्दी लैंड पे पहुंच जाएंगे। ज़्यादा मोटो ब्लॉग करने के लिए दिमाग कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है दिमाग का, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कैमरा ऑन भी रहता है इधर हो रहा है, इसलिए आराम से देखते जाओ। और बंदर भैया, बंदर यहाँ पे आपको हर जगह मिलेंगे यार। जैसे हाइट कम हो रही है यार, वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लग रही है। गर्मी अच्छी बढ़ रही है। ओह देख सकते हो हम लोग मोस्टली मोटा मोटी बहुत ऊपर से नीचे आ गए यार। अभी भी नीचे है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बस सिल्लीगुड़ी यहाँ से अभी भी 28 किलोमीटर दूर दिखा रहा है भाई। अभी थोड़ा सा प्लेन दिख रहा होगा आप लोग, और थोड़ा सा बहुत नीचे पहाड़ ऊपर दिखने लगे हुए हैं। अच्छे खासे हाइट से नीचे आ चुके हम लोग। सही है यार, सही है। पहाड़ 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 अब ख़त्म ही है। दिस इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। इसलिए रास्ते बदल बदल के जाने आने चाहिए, एक्सपीरियंस न्यू न्यू मिलता है। दिस काइंड ऑफ रोड एंड दिस काइंड ऑफ वेदर कॉम्बिनेशन बड़ा गजब है। और हम लोग वापस जा रहे हैं यार इस मौसम और इस जगह को छोड़ के। क्या देखो, इंसान का ओरिजिन अपने घर पे ही है, वापस सबको घर पे ही जाना है। छुट्टी मनाओ, घूमो फिरो, जॉब करो, कहीं भी करो यार, घर पे ही जाना है। तो अब वापस घर के लिए रवाना हो रहा है। बट अच्छा लगा था, ये दूरिया था, वापस फिर से ऊपर चढ़ना है एकदम। हम नीचे उतरेंगे कुछ देर पे, क्योंकि 20 किलोमीटर दिखा रहा था यार सिल्लीगुड़ी। 20 के 28 पता नहीं। चलो, जिंदगी है सफर एक सुहाना, मुझे ऐसे जंगलों में तुम लाना। रास्ते ऐसे हैं जैसे देखा करता हूँ मैं जमाना। ऐसे रास्तों पे जीने को ही तो जिंदगी कहते हैं यार। मंजिल तो मंजिल होती है, मंजिल मिलने के बाद मज़ा नहीं है भाई, लेकिन जो रास्ते हैं जिस मंजिल को पाने के लिए, वही तो असली चीज़ है। वेलकम टू मैरियन वेरी टी स्ट्रीट्स। अब टी स्ट्रीट बहुत है भाई, अपने पास पैसा होगा ना, बहुत अपार पैसा, बहुत 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 धन होगा, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन यहाँ पे एक टी स्टेट्स बनाएंगे एकदम। हर्ष टी स्टेट्स, नहीं हर्ष नहीं करूँगा, दूसरा नाम करूँगा, वो बताऊँगा नहीं, बढ़िया नाम रखूँगा एकदम। टी स्टेट्स, वहाँ पे मैं चाय की खेती करवाऊँगा और चाय बेचवाऊँगा दार्जिलिंग टी, पटना में यार। पटना के लिए करेंगे और किसी और चीज़ के लिए नहीं, सब चीज़ पटना के लिए करेंगे, अपने घर पे के लिए करेंगे, अपने टाउन के लिए करेंगे, अपने होम टाउन के लिए करेंगे, होम स्टेट के लिए करेंगे। तो ये वही रोड था जहाँ से हम लोग दार्जिलिंग गए थे, ये राइट वाला था, हम लोग सीधे से आ रहे हैं अब। पहाड़ में आ गया यार, पहाड़ से नीचे आ गए डैम। एक अचीवमेंट कंप्लीट हुई, माउंटेन से हिल तक वापस। एक जो बहुत पहले से मन था पहाड़ पे जाके घूम के आना, एंड इट्स अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी, वो भी बाइक से, वो अचीवमेंट कंप्लीट हो गया यार। बंदा
कर लिया मैंने, अब आगे भी और भी करूँगा। मैं सिलीगुड़ी जा रहा है भाई, एक चीज़ बताऊँ, ऊपर से आया अब गर्मी शुरू हो गई है। अभी और गर्मी लगेगी यार यहाँ पे, तो जैसे जैसे अब सिलीगुड़ी छोड़ेंगे वैसे वैसे और गर्मी बढ़ती जाएगी। 74 किलोमीटर चल चुका है और 2 ही अब स्ट्रिक बचा हुआ है, 2 खूटी कुछ भी बोलो, सिर्फ 2 लेवल पे है पेट्रोल का। ये तो सोच रहे हैं कि इसको फ्यूल अप करा लेते हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी में, इसके बाद चलेंगे। चलो यार फ्यूल अप करा के बाद देखते हैं कितना का फ्यूल अप होता है। अभी छोटा सा ब्रेक लिया था एक, क्योंकि भाई थोड़ी सी भूख लग रही थी। हम लोग 6 बजे निकले थे, 4 बजे से उठे हुए थे, तो हम लोगों ने अच्छा खाया पिया नहीं था उस टाइम से, सोचो एक बस मैगी खाई थी, तो भूख लगा, भैया लोग को भी भूख लगा, तो थोड़ा रुका, हम लोगों ने थोड़ा पेट पूजा किया, नॉर्मल खाना खाया। यहाँ से निकलते हैं और वेस्ट बंगाल को जल्दी जल्दी पार करते हैं। और इस बार रूट थोड़ा डिफरेंट होगा। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से बेगूसराय होते हुए पूर्णिया बेगूसराय। अभी 8 घंटा 9 घंटा और लगेगा, अभी तो वेस्ट बंगाल भी पार नहीं हुआ यार। और बजने वाले हैं 1:45, मतलब 2 बजने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्पीड करेंगे, जहाँ जहाँ दिखाने वाली चीज़ों को हम लोग करेंगे, क्योंकि बोरिंग रास्ते में क्या ही दिखाऊंगा। चलो यार, एंड ये लास्ट पॉइंट था, इसके बाद बंगाल ख़त्म है। यहीं से पेट्रोल पंप लिया था आने के टाइम पे। अब बंगाल हम लोग छोड़ रहे हैं यार, अब एंटर करेंगे बिहार में, अपनी स्टेट में, अपने राज्य में। अब बिहार में फिर पटना के लिए लड़ेंगे, पटना पहुँचना कैसे। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है यार, अभी तक कुछ नहीं किया हमने। ख़त्म इधर बिहार ख़त्म, बंगाल का गड्ढा, बिहार का सही रोड। ये देखो, कार के लिए 100, ट्रक के लिए 80, बट व्हाट अबाउट द 2 व्हीलर्स। तो राइट नाउ किशनगंज पार कर रहे हैं। किशनगंज बिहार का पार्ट जानते होंगे, जो कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ होता है, थोड़ा बाउंड्री के पास, बॉर्डर के पास। People used to criticize Bihar roads, but these are the Bihar roads now. ये बिहार का पूर्णिया जिला से पहले 100 किलोमीटर पहले का रोड है। सोचो, बिहार का रोड अभी इतना तगड़ा है, हर जगह जहाँ जाओ वहाँ का तगड़ा है। The infrastructure of Bihar is growing rapidly day by day. So think twice before pointing out Bihar. शाम के बज रहे अभी यार 5:15 और हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया। हम मतलब इस पर बिहारी में हम चारों पूर्णिया पहुंच चुके हैं। अभी भी 300 किलोमीटर्स मोर टू रिच पटना। 300 चल चुके हैं, 300 और। सो लगता है ये आज 11 बजेंगे। एंड ये वाला रोड उतना कुछ खास नहीं है, स्टेट हाईवे। ये छोटा है, रोड बढ़िया है, बट थोड़ा गाड़ियाँ के लोड ज़्यादा है इस पर, तो हम लोग अपने उस स्पीड पे नहीं जा सकते, नॉर्मल कम पे जा रहे हैं। देखो जैसा होगा, आराम से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। घर पे जाकर तो आराम ही करना है ना। ब्यूटीफुल सनसेट। हम लोग एकदम स्पेशली टाइम निकाल के रोज़ सनसेट नहीं देख सकते, बट ऐसे ऐसे व्यूज़ मिल जाते हैं इवेंचुअली। ये सब कुछ अलग होता है, क्योंकि न्यू लोकेशन पे कुछ नई चीज़ें देख रहा है। ओहो, अंधेरा हो गया है, अब लाइट जल गई है यार। अब धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है अंधेरे को लेकर। सुनो, मेरी भी थोड़ी सड़क गई है, पर इसलिए कुछ भी निकल रहा है मुँह से। अभी 250 किलोमीटर हो जाए, 250 किलोमीटर। एंड टॉपअप करा दिया धीरे धीरे। भैया जी का काटा आ रहा है ऊपर ऊपर। भैया पेट्रोल पी रहा है गाड़ी, मस्त।
ये मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को भी दिख रहा है कि ये जो स्काई का कलर ये वायलेट वायलेट है, बैगन कलर का। I don't know. माई रिकॉर्ड्स, वन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या मैंने, मुझे नहीं पता कि किसी ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन पटना टू दार्जिलिंग बहुत कोई करता है, लेकिन पटना टू दार्जिलिंग इन अ वन डे एंड दार्जिलिंग टू पटना इन अ वन डे, आई डोंट नो, आई एम ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स फॉर माई ऑन। कोई सिलीगुड़ी स्टॉप नहीं, सुबह से शाम तक, एंड पटना से दार्जिलिंग एंड दार्जिलिंग से पटना, दोनों एक एक दिन में हो रहा है। और 600 किलोमीटर चला रहे हैं हम लोग, 600 650। मे बी द ब्लॉग्स आर टू लॉन्ग, खासकर राइड वाले, लेकिन भाई ये लॉन्ग इसलिए सोचो, मैं 12-15 घंटे की जर्नी अगर दिखा रहा हूँ 20-22-25 मिनट में, तो ये उन लोगों के लिए कि जिन्हें जाना है और एक्सपीरियंस करना है उस रोड को। आप कार में अलग से एक्सपीरियंस करोगे, बाइक पे मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतना लंबा लंबा वीडियो ना ऐसा देखो कि समझ में आए, ऐसा नहीं है छुटपुट यार, मजा लो यार, रोड ट्रिप्स एंजॉय करो मेरे POV से। आप लोगों को फील होना चाहिए कि आप घूम रहे हो यार आप भी घूमोगे तो ऐसा ही फील होगा। सोचो, एक्साइट करो, अपने अंदर के जवान को जगाओ यार। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं आगे क्यों नहीं हूँ, ये तीनों आगे क्यों हैं। तो अभी क्या हुआ ना, मैं आगे था, नेविगेट कर रहा था, जब कभी होता है आगे चला जाता हूँ, तो मैं आगे चला गया और मैं 10 किलोमीटर आगे चला गया, ये लोग को लगा कि मैं भुला गया या पीछे चला गया, ये लोग मुझे पीछे वापस बुला लिया। फिर वो ये लोग कह रहे तुम आगे गए थे तो पीछे तुम ही हमको बुला लेते। गजब का दिमाग का दर्द हो गया यार। इसलिए चुपचाप फॉलो करो, फॉलो मत करवाओ। सबसे बड़े आदमी जो हैं ग्रुप में, सबसे मैच्योर राइडर, उनको रहने दो, अपन मज़े लेंगे बस। लास्ट 150 किलोमीटर से ऐसे ही रोड पे चला रहे। सोचो हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं हो पा रही है, 50-60 50-60 70 50-60 70। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। यार ऐसे ही हम लोग नहीं भाग सकते। राइडिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक। अब शुरू हो गया यार 4 लेन, अब थोड़ी सी राहत मिलेगी। एंड एक बात है, हाईवे में भाई एक्स्ट्रा लाइट बहुत ज़रूरी है। जो कंपनी फिटेड आते हैं भाई उसका वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा अंधेरा रोड रहता है, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो रहती है, तो वैसे विजिबिलिटी चलाना बहुत मुश्किल होता है। देख लो हमारी ऑक्स लाइट जली हुई है, तो उसके कारण हम लोग इतना अच्छे से देख पा रहे हैं। तो देख लो कहीं लाइट नहीं ना है। गेस कर सकते हो ये कौन सी सिटी होगी? बेगूसराय, आई थिंक बेगूसराय पहुंच रहा है। देखो कितना मस्त लग रहा है। ये न्यू ब्रिज बन रहा है कोई। भाई गवर्नमेंट तो भाई गवर्नमेंट हो गई, हर जगह कुछ ना कुछ बना ही रही है। एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, ये जो बेगूसराय है मुझे पता नहीं कि पटना से बढ़िया लग रहा है, चकाचक। फिलहाल वापस से एनर्जी रीस्टोर हो गई। क्यों? क्योंकि भाई प्यास लग रही थी, पानी पिया, अब एनर्जी स्टोर है और अभी पटना को लिए रवाना हो गए हैं। एंड मस्त रोड है यार, क्या रोड है भाई। नीतीश चाचा कहाँ गए भाई? बहुत बढ़िया है नीतीश चाचा अपने। आई डोंट नो द एग्जैक्टली नेम ऑफ दिस रोड, बट ये हाल फिलहाल में अभी हुआ है बख्तियारपुर में इनॉग्रेट। ये रोड बहुत ही बेमिसाल है यार। ये बीटा सरमेरा से भी कनेक्टेड है, ये मोकामा से भी कनेक्टेड है, ये बख्तियारपुर और पटना से भी कनेक्टेड है। ये रोड बाढ़ से कनेक्टेड है, मतलब बेगूसराय से होते हुए आप पटना जा सकते हो। ये बोल है गया डोवी रोड में भी शायद इसका नाम होगा। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कोट मी ऑन डैट। ठीक है भैया, एक बार पहुंच के मैसेज कर देना, एक बार पहुंच के ग्रुप में मैसेज, ठीक है? ठीक है भैया। 80 और 100 के बीच का अभी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं इस रोड पे, क्योंकि भाई बहुत लेट हो गया। हम लोग को 10 बज चुके हैं, घर भी पहुंचना है। इन लोग को मेरे से भी थोड़ा आगे जाना है। ये लोग मरीन ड्राइव से जाएंगे, एक भैया जाएंगे राजीव नगर, एक भैया को जाना है बेली रोड। तो अब मुझे तो जाना है भाई अपना घर जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वो तो पटना सिटी ही है।
तो मैं दीदारगंज की तरफ से ही कट लूँगा, ये लोग दीदारगंज से चढ़ जाएंगे मरीन ड्राइव पे। यहाँ से 42 किलोमीटर और तब जाके हम पहुँच जाएंगे दीदारगंज और पटना की शुरुआत वो हो जाएगी, प्रॉपर पटना तो पटना जंक्शन हो जाता है। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल, कच्ची दरगाह कुछ दिन के बाद ये भी चमकेगा यार। तो देख रहे हो घर पहुंच गए यार, दीदारगंज मोड़ पे पहुंच गए हैं, ये पुल दिखने लगा, अपनी घर वापसी हो गई। बट इन लोगों को बाय कर देता हूँ, उनका कुछ सामान मेरे पास है टॉप बॉक्स में, उसे दे देते हैं एंड उसके बाद अपन फ्री हो जाएंगे एंड घर चलेंगे यार। ये देखो यहाँ से एंट्री, इसके बारे में भी मैं डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊँगा कुछ दिन में। जाइए भैया, सर भैया। तो इन लोगों को भी बाय बाय कर दिया, अब मैं चलता हूँ अपने घर। टोटल 570 किलोमीटर्स पहुँचते पहुँचते घर पे हो जाएगा, मतलब 570 किलोमीटर्स हो गए अप और डाउन में। सिर्फ दार्जिलिंग से यहाँ पर 570 किलोमीटर आज का गाड़ी का रिकॉर्ड, ये देखो 570। चलो तो भाई घर चलते हैं।